Okay, so hello students. Now we are going to start with our counseling part. ठीक है, ये जो यूनिट है मैंने इसके लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसमें एक एक रीड करने वाली बात है। ठीक है कि काउंसलिंग कैसे करना है। काउंसलिंग में दो ही चीज़ें इस टॉपिक में आएंगी, आपका एक आएगा गैदर अप्रोच, एक आएगा हेड अप्रोच। तो वही दोनों चीज़ें हम इसमें बात करने वाले हैं। मार्क करने जैसी इसमें दो फुल फॉर्म्स ही हैं और थोड़ा सा काउंसलिंग में एक आधी दो पॉइंट आएंगे, जल्दी फटाफट रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स इन अडोलेसेंट। अडोलेसेंट क्या होते हैं? एज ग्रुप्स जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में प्यूबर्टी की होती है ना, कि 12 से 14 साल है या 14 से 16 साल है, और मतलब जब तक वो अडल्ट नहीं हो जा रहे हैं, 10 साल से, मान लो 10-11 साल से लेके 18 साल के बीच की जो एज है वो अडोलेसेंस है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो है काउंसलिंग, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग एक टू वे कम्युनिकेशन है, इसको आप मार्क कर लीजिए। इट इज़ नॉट वन वे, ये आपसे पूछेगा इज इट अ वन वे, ठीक है, और इज इट अ टू वे। तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन है ना, दोनों लोग अपनी बात रखेंगे। ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। ठीक है, सेक्सुअल हेल्थ क्या होती है? एब्सेंस ऑफ इलनेस एंड इंजरी एसोसिएटेड विद सेक्सुअल बिहेवियर एंड अ सेंस ऑफ सेक्सुअल वेलबींग। सेक्सुअल हेल्थ क्या होती है? सबसे पहले तो एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ इलनेस जो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेटेड है, या हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड है, या हमारे सेक्सुअल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसको उसका अच्छा होना सेक्सुअल हेल्थ है। और एक सेंस हो हमको कि नहीं, हमारे सारे रिप्रोडक्टिव जो भी प्रोसेसेस हैं, जैसे फीमेल्स में अपना जो भी गायनी जो साइकिल्स हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हैं, या जो भी हार्मोनल चीज़ें हैं, वो सब स्टेबलाइजली चल रही हैं, है ना। और लोगों को ये फील रहे कि दैट दे आर सेक्सुअली एक्टिव, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो होता है सेक्सुअल हेल्थ। अब ऐसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, इट इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी इन ऑल मैटर्स। ठीक है, वही जो हेल्थ की डेफिनेशन है वही इसकी डेफिनेशन है। अब नीड फॉर काउंसलिंग इन एडोलेसेंस क्यों पड़ती है? एडोलेसेंस का पीरियड आप देखिए 10 से 19 ईयर्स है। क्यों पड़ती है? क्योंकि ये एक ट्रांजिशन फेस है। बच्चा जब तक 10 तक बच्चा रहता है उसमें कोई हार्मोनल चेंजेस नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो एडोलेसेंस फेज में जाता है उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, उसकी आवाज़ बदलने लगेगी, हॉर्मोन्स बदलने लगेंगे, बॉडी का स्ट्रक्चर बदलने लगता है, उसकी साइकोलॉजी बदलने लगती है, बॉडी की नीड्स बदलने लगती हैं। तो ऐसे समय में बच्चे को काउंसिल करना, उनकी बॉडी के चेंजेस के बारे में बताना, ठीक है। और ऐसी इस ट्रांजिशन पीरियड में बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के साथ रहना, कि ताकि हम उनको हेल्प कर सके, उनको उनके ट्रांजिशन फेज के बारे में बता सके, ताकि कहीं वो मिसगाइड ना हो जाए, है ना, या वो डर ना जाए। बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, हेजिटेट करते हैं, उनको अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है और वो नहीं बताते क्योंकि उनको लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। तो इट इज़ द एज वे पेरेंट्स नीड टू बी ओपन टू देयर चिल्ड्रन, है ना। तो हमें यहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नीड फॉर काउंसलिंग क्या? एडोलेसेंट्स को डाउट रहते हैं, उनको नहीं पता रहता, सब बच्चों को नहीं पता रहता, किससे पूछेंगे वो। ठीक है, तो इसलिए हमें उनको उनकी बॉडी के चेंजेस के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। देन मेजॉरिटी ऑफ एडोलेसेंट्स हेजिटेट टू शेयर देयर डाउट्स, है ना, वही बात हो गई। इफ एडोलेसेंट्स आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड और गाइडेड, दे आर लाइकली टू मेक डिसीजंस, ठीक है, दैट कुड हार्म देम। अगर उनको हम सही राह नहीं बताएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपनी उस समस्या या उस चीज़ के गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, ऐसा जो उनको परेशानी में डाल सकता है ना। adolescent रिक्वायर काउंसलिंग फ्रॉम द ट्रेन्ड काउंसलर्स। ओके, जो उस स्पेसिफिक इशू के बारे में अच्छी पूरी जानकारी रखता हो और वो बच्चे को सही चीज़ वो बता सके। पर्पसेस क्या है? पर्पस ऑफ काउंसलिंग एडोलेसेंट क्या है? एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हिज और हर लाइफ, ठीक है। मेक डिसीजंस यूजिंग अ रैशनल मॉडल फॉर अ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कोप विद हिज और हर प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। कैसे करोगे पर्पस? अगर आप उसका मतलब एक कंट्रोल उसकी लाइफ में आएगा, ठीक है, वैसे डिसीजंस बनाएंगे जो उनके लाइफ के लिए फेवरेबल हैं, ठीक है। एक रेशनल मॉडल बनाएंगे जो उनको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। कोप करेंगे हम उसके प्रेजेंट सिचुएशन के साथ, ठीक है। एंड अचीविंग कंट्रोल ओवर बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, ठीक है, यही सब बातें।
फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग में क्या बात है जो एक काउंसलर को याद रखनी है, वो है हेल्प क्लाइंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, पहले उसको हम समस्या समझने में हेल्प करेंगे, फिर उस समस्या का निवारण करने के मोड्स क्या क्या हैं उनको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे, है ना। द क्लाइंट हैज़ द राइट टू चूज हिज और हर ओन एक्शन। फिर ये क्लाइंट का राइट है कि वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं। ठीक है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमने उसको देना है। ये सेक्सुअल जितने भी टॉक्स होते हैं या जितनी भी काउंसलिंग होती है, ये कॉन्फिडेंशियल हमें रखना है, क्योंकि दीज आर समथिंग टॉपिक्स वेरी प्राइवेट टू अ पर्सन, है ना। सब नहीं ओपन हो पाते हैं, एंड इट इज रियली नॉट इन अ कंट्री लाइक अस, दीज आर नॉट द ओपन टॉपिक्स, है ना। तो वी शुड कीप दैट थिंग वेरी कॉन्फिडेंशियल, है ना। टेक्स इन टू अकाउंट साइको सोशल फाइनेंशियल स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ द क्लाइंट। हमको अपने जो हमारा क्लाइंट है उसकी साइकोलॉजी, सोशल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल नीड्स हमको पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसको काउंसिल कर पाएंगे। फिर गैदर अप्रोच है, हमने कल ही बताया था आपको बहुत शॉर्ट में, इसको 10 बार आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। गैदर में ग्रीट है, आपको अपने क्लाइंट को कंफर्टेबल करना है। ए से आस्क है, उसकी समस्या के क्वेश्चन पूछने हैं। टेल, फिर उसको टी से टेल है, आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है क्या क्या बात है, अगर आपको ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एच में हेल्प करेंगे हम उसकी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, यही सब बातें हैं। फिर यही बात हो गई, हेल्प हो गया, एक्सप्लेन कर दिया, रिटर्न। ठीक है, फॉलो अप के वो। फिर 6 स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग क्या आते हैं, कनेक्ट, ये आप लिख लीजिएगा कहीं पे। 6 स्टेप ऑफ काउंसलिंग अडोलेसेंस में क्या आते हैं, कनेक्ट। मतलब पहले कनेक्ट माने वही होता है ना, किसी से कनेक्ट होना, तो इनिशिएट फर्स्ट कांटेक्ट, कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली। ठीक है, आप अपने पेशेंट, अपने क्लाइंट से ट्रस्ट बनाएं, उसकी कॉन्फिडेंस, उसको इंश्योर करें कि आपकी बात आपके हमारे दरमियान ही रहने वाली है, किसी के थर्ड पर्सन को हम आपकी बात डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड इज रीअश्योर, आप उसको रीअश्योर करें, है ना, सांत्वना दें, है ना, उसको उसमें अपना विश्वास जमाएं। थर्ड है स्टेबलाइज। ठीक है, आप हेल्प क्लाइंट अंडरस्टैंड देयर ओन रिएक्शंस, अब उसको स्टेबलाइज करें, संभालें, है ना। अगर उनके ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं तो आप ऐसे काउंसिल करें कि उनको समझाएं कि आप समझो कि आप इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, ये एक फेज है और ऐसी समस्या इसमें आती है। मतलब आप क्लाइंट को उसका जो बिहेवियर चल रहा है जिससे वो परेशान है, आप उसको समझने में उसकी हेल्प करें। ठीक है, एड्रेस नीड्स एंड कंसर्न्स। ठीक है, गैदर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आप पूरा उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। फिर सबसे पूछे कि आपके क्लाइंट्स की मेन कंसर्न क्या है, वो किस वजह से, अगर उसको 4 समस्याएं हैं तो उनमें से कौन सी एक है जो उसको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, फिर फॉर्मुलेट पॉसिबल सोल्यूशन आप बनाएं। ठीक है, प्रोवाइड प्रैक्टिकल असिस्टेंस। फिर स्टेप 5 है प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है, स्टेप 6 है फैसिलिटेट कोपिंग। तो ऐसे 6 स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग में क्या हो गए हैं, कनेक्ट करना है, फिर रीअश्योर करना है, स्टेबलाइज करना है, एड्रेस नीड्स एंड कंसर्न्स, प्रोवाइड सपोर्ट एंड फैसिलिटेट कोपिंग। ठीक है, टेक्निक फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्रिएट गुड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। ठीक है, स्टार्ट द सेशन ऑन टाइम, स्माइल वार्मली। ठीक है, वही है, आपको सब उसको कॉपरेट करना है, वही वही बातें हैं, आप रीड कर लीजिएगा, कुछ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, काउंसलिंग एंड एडोलेसेंट अबाउट सेक्सुअलिटी। अब सेक्सुअलिटी पे आप एडोलेसेंट को कैसे काउंसिल करोगे, तो सेक्सुअलिटी क्या होती है, सेक्सुअलिटी इंक्लूड सम टोटल ऑफ पर्सन्स पर्सनैलिटी, थिंकिंग एंड बिहेवियर टुवर्ड्स सेक्स, है ना। जो ऑर्गाज्म, जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसके प्रति उनका क्या रिएक्शन है, क्या थिंकिंग है, क्या बिहेवियर है, उसको उस बात को लेके वो होता है सेक्सुअलिटी। ठीक है, तो उसके प्रति हम उनको नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअलिटी इंक्लूड ईव टीजिंग। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप एंड प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, ये वाली बातें हो गई। अब इसमें हमें काउंसलिंग में क्या बातें ध्यान रखनी है, वो है कंसीडर एडोलेसेंट्स एज एंड सेक्सुअल एक्सपीरियंस। आपको देखना है कि उसका एज क्या है और कहीं उसने कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस लिया है पहले या नहीं। ठीक है, पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफिकल्टी adolescent have been talking about sex। ठीक है, assure privacy। ठीक है, ensure a comfort level। ठीक है, respond to express needs, जो भी आपको बताएगा इन ऑनेस्ट वे। encourage adolescent to identify possible alternatives। ठीक है, ये आप रीड कर लीजिएगा, इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है।
Take decisions on sexual and reproductive health matters. Adolescent must often make significant decisions on the following sexual or reproductive health matters: is how to discourage and prevent unwanted sexual advances. ठीक है, whether to engage in sexual relations or not. सब जब अडोलेसेंस फेज में आते हैं, जब उनके हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं, तो उन सब चीज़ें नई नई लगती है, तो उनको लगता है कि कुछ लोगों को लगता है दैट वी शुड ट्राई दिस, कुछ को लगता है नहीं वी शुड नॉट, इट इज़ नॉट गुड। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं दैट इज दिस द करेक्ट एज टू ट्राई और नॉट। तो वही चीज़ें हैं। तो वो क्या क्या डिसीजंस बनाते हैं ना, हाउ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड STI HIV, ठीक है, वेदर टू कंसीव अ चाइल्ड और नॉट, इफ येस तो कब। ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये सब डाउट रहते हैं अडोलेसेंस पीरियड में। ठीक। फिर काउंसलिंग इन केसेस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज और वायलेंस, अब कभी किसी के साथ यौन शोषण हो गया है या वायलेंस हो गया है सेक्सुअल, ठीक है, या चीज़ें ऐसी हो गई हैं दुर्घटनाग्रस्त, तो वहाँ पे हम कैसे सेक्सुअल अब्यूज वाले क्लाइंट को हम ज़ोर ज़बरदस्ती हो गई है किसी के साथ, तो हम उसको कैसे काउंसल करेंगे? तो प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। हेल्प द एडोलेसेंट टू नॉट फील गिल्टी, उनको बोलिए कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, प्लीज़ डू नॉट फील गिल्टी, हो गया है, ठीक है। और एक्सप्लोर फीलिंग ऑफ गिल्ट, अगर उनको है कहीं तो, है ना, अगर उनको है कहीं कहीं उनकी मर्जी रही है और अब दे आर गिल्टी, तो आप इस चीज़ का एक्सप्लोर करिए, आप पता लगाएँ, ठीक है। टेल द एडोलेसेंट दैट शी ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड, वही बात है। हेल्प द एडोलेसेंट, उनके जो उनका आत्मविश्वास खो गया है उसको दोबारा रिस्टोर करने में आप हेल्प करें। उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि नहीं, एक इंसान ने आपके साथ गलत किया है पर 100 लोग आपके साथ ऐसे नहीं हैं, तो आप ट्रस्ट बनाए रखें, है ना। काउंटरैक्ट एंग्जायटी और डिप्रेशन में अगर वो जा रहा है, ठीक है, refer the adolescent to health facility. Conduction of counseling session with adolescents, वही बात है, establishing rapport, ठीक है। कंडक्शन ऑफ काउंसलिंग सेशन विद, इफ अडोलेसेंट्स आर रिलक्टेंट टू शेयर इन्फॉर्मेशन, अगर वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप ग्रीट द अडोलेसेंट इन अ कोर्डियल मैनर, आप उसको बहुत प्यार से, मतलब समझा बुझा के अपने साथ कंफर्टेबल करें, है ना। तो उसमें आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू, वी विल डू द बेस्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, मैं वहाँ हूँ आपको समझाने के लिए, मैं यहाँ आप ही के लिए हूँ, और हम सबसे जो बेस्ट चीज़ होगी वो हम आपके लिए ऑप्शन में रखेंगे, निकाल के ले आएँगे। उनको हम प्रेरित करेंगे कि वो अपनी बात बिना किसी झिझक के पूरी तरह हमारे साथ रखें, ठीक है। If adolescent is accompanied by an adult in their presence, explain to the accompanying adult, ठीक है, कि अगर वो adolescent आया है, उसको कुछ समस्या है और अपने किसी बड़े बुजुर्ग के साथ आया है और उसके समय वो उनके सामने ऑब्वियसली वो खुल के बात नहीं करेगा, ठीक है, तो आप उस समय adult को क्या बताएंगे, या अगर उसको कुछ समस्या आप समझ गए हैं, तो उनके फैमिली मेंबर को आप क्या बताएंगे कि प्लीज़ यू वांट टू डेवलप अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद द एडोलेसेंट, ठीक है। एट सम स्टेज यू मे नीड सम टाइम टू स्पीक टू द एडोलेसेंट अलोन, तो वो आएंगे तो आप उनको बोलोगे कि हमको हमारे क्लाइंट के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी है, ठीक है, हम उसको कंफर्टेबल कराना है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये हमको बातें नहीं बताएगा, तो हम आपको बोलेंगे बाहर जाने को, बिकॉज आई नीड टू शेयर टाइम विद हिम और हर अलोन, ठीक है। जब वो अकेला रहेगा तभी तो हम उसको बोल सकते हैं कि प्लीज़ आप अपनी बात बताइए, ठीक है। यूजुअली ऐसी बातें लोग बहुत लोग के सामने डिस्क्लोज नहीं करते हैं ना, नोबडी इज दैट मच फ्रैंक और दैट मच हैज़ करेज, ओके। तो कंडक्शन ऑफ काउंसलिंग सेशन विद एडोलेसेंट्स में क्या है, फिर आप एक हिस्ट्री लोगे इशू की, है ना। स्टार्ट विद अ नॉन थ्रेटनिंग इशू, के जो मतलब जो चीज़ ज़्यादा डरावनी नहीं है, हम ऐसी बात से बात स्टार्ट करेंगे कि वो आपसे कंफर्टेबल, जो लीस्ट सेंसिटिव है थ्रेटनिंग। फिर यूज द थर्ड पर्सन इन डायरेक्ट क्वेश्चन वेयर पॉसिबल, है ना। इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्टली द एक्टिविटीज ऑफ एडोलेसेंट, फर्स्ट आस्क देयर पीयर्स एंड फ्रेंड्स एक्टिविटीज, समझ रहे हैं। मतलब आप पहले स्टार्ट करेंगे वो चीज़ें जो उसके लिए ज़्यादा, मतलब आप ऐसा नहीं है कि उसको जो चीज़ समस्या दे रही है आपने सबसे पहले उठा के उसी के बारे में पूछ लिया, वो घबरा गया, है ना। पहले हम उसको कोज़ी करेंगे अपने साथ, तो नॉर्मल उसकी डे टू डे लाइफ या जो चीज़ उसको जिससे वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, ऐसी बातें पूछेंगे। फिर उसके बारे में पूछने से अच्छा है हम उसके और फ्रेंड्स और उसके पीयर्स जो उसकी एज के, उनकी एक्टिविटीज़ पूछेंगे, उसके माहौल का थोड़ा पता लगाएंगे। फिर रिड्यूस द स्टिग्मा अबाउट द प्रॉब्लम बाय नॉर्मलाइजिंग इट,
ठीक है? मतलब अब फिर अगर जो प्रॉब्लम है आपको समझ में आ रहा है कि एक लड़की आई है और उसको प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है? अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, तो फिर हम उसको ऐसी बात करेंगे, "अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, सब सॉर्ट हो जाता है, डरने वाली कोई बात नहीं है, आजकल तो ऐसा हो जाता है, बच्चे मिसगाइडेड हो जाते हैं।" तो वो जो एक प्रेशर है ना, अरे अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाएगी तो बस लाइफ खत्म है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया तिरस्कार कर देगी। तो ऐसे हमको ऐसे मुद्दा नहीं उठाना है, हमको मुद्दा ऐसे उठाना है कि अरे ये ठीक है, नॉर्मल है, हट जाएगा, हमारी गलती नहीं थी, ज़बरदस्ती हो गया तो हो गया और कुछ नहीं है, सब आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, ठीक है? तो यही वाली बातें हैं। Going beyond the presenting problem or concern. When adolescents seek help, they tend to volunteer information about the health problem that seem more important to them. ठीक है? Adolescent may not volunteer information about a health problem because they may be embarrassed or scared to do so. ठीक है, तो हमको जो प्रॉब्लम कंसर्न है उसके भी बियॉन्ड जो 4 समस्याएँ हो रही हैं उसके बारे में हमको बताना है। तो यूजिंग द फॉलोइंग हेड्स असेसमेंट वन कैन डिटेक्ट द हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मतलब कभी-कभी ऐसे होता है कि जो मेन समझ रहे हो बच्चे जो होते हैं उनमें मतलब जितनी दुनिया देखी रहती है उतनी ही बात करते हैं। उनको जो मेन प्रॉब्लम हो रही होगी जैसे अगर कहीं पे अनवांटेड प्रेगनेंसी है और उस लड़की को लग रहा है कि उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी है, ठीक है? तो वो आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी में, वो ऐसे पूछेगी अगर अच्छा पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो 1 महीने नहीं आता है तो कुछ होता है क्या ऐसा? अच्छा तो अगर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं लिया है तो कुछ होता है क्या ऐसा? तो वो आपको उससे रिलेटेड 4 समस्या पूछेगी, पर एग्ज़ैक्टली उसको जो समस्या है वो आपको नहीं बताएगी क्योंकि उसको लगेगा वो उसके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी ना कि आप या उसकी फैमिली उसके बारे में क्या सोचेगी अगर वो सस्पेक्टेड है, तो वो वॉलंटरली उससे रिलेटेड 4 चीज़ें आपसे पूछेगी। या इसमें ऐसे ले लेते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है, ये टेस्ट करते हैं तो ये हो जाता है, पर वो एग्ज़ैक्टली उस समस्या पे नहीं आएगी। तो ऐसे में ये एज़ अ काउंसलर हमारा यहाँ पे रोल आता है कि हम उसके इन्हीं क्वेश्चन से पता लगे कि एक्चुअली ये चीज़ें कहाँ इंडिकेट कर रही हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेड्स असेसमेंट, ठीक है? ये हेड्स असेसमेंट हमको क्या ये हमको हेल्प करता है डिटेक्ट करने में कि एक्चुअली एडोलेसेंट की प्रॉब्लम क्या है जो वो बता नहीं रहा है, ठीक है? तो सीक्वेंस ऑफ कन्वर्सेशन अमंग एडोलेसेंट ये हेड्स क्या है, एक सीक्वेंस है कन्वर्सेशन का। ठीक है? तो हमको कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, क किन-किन फ़ील्ड्स पे ले जाना है और कहाँ एंड करना है, ठीक है? तो द हेड्स असेसमेंट हेल्प टू स्टार्ट द डिस्कशन विद द मोस्ट नॉन थ्रेटनिंग इश्यू। तो वही मैंने बताया कि सबसे पहले हम बातचीत कहाँ से शुरू करेंगे, उस जगह से शुरू करेंगे जिसके बारे में जो एडोलेसेंट है वो ज़्यादा चिंताजनक नहीं है, ठीक है? नॉर्मल बात है। इट स्टार्ट्स विद एग्जामिनिंग द होम मतलब उसके घर-बार के बारे में, एजुकेशन के बारे में पूछ लिया, उसकी हॉबीज़, हैबिट्स, एक्टिविटीज़, ठीक है? ऐसे एंड देन इट डील्स विद मोर सेंसिटिव इश्यूज़ लाइक ड्रग्स, सेक्सुअलिटी इतना आके फिर हमने उससे पूछा कि कभी आपके कोई गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं या आप कभी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हुए हो? तो ये वाली बातें हैं। ठीक है, तो हेड्स में सबसे पहले आता है होम, पहले आप उसके घर के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे क्या-क्या हैं जो लिखे हैं आप पढ़ लीजिएगा, फिर एजुकेशन, फिर ए में फिर ई से ईटिंग पैटर्न्स या हैबिट्स के बारे में, एक्टिविटी या लीजर टाइम के आप क्या करते हो, आपके घर वाले क्या करते हैं, फ्री टाइम में आप क्या करते हो, ठीक है? फिर ड्रग्स एंड सब्सटेंस यूज़ की कहीं आपको कोई बुरी लत तो नहीं है, स्मोकिंग वगैरह यूजुअली लड़के करने लगते हैं इस समय में अपने पीयर्स को देख के, है ना? उनको नई-नई चीज़ें ट्राई करने का बड़ा शौक होता है एडोलेसेंट को कि मैं बस अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मुझे सब कुछ करना है, आई एम फ्री टू डू एवरीथिंग और काफ़ी रिवोल्टिंग एज होती है ये। इस समय पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखें ताकि वो आपको सब बातें बताएं जो वो करते हैं, है ना? क्योंकि दिस इज़ द एज कि यू कांट स्पाई ऑन अ पर्सन, है ना? आप उनको छोटे की तरह बांध के भी नहीं रख सकते, आप उनको ज़्यादा डांट भी नहीं सकते हो, है ना? क्योंकि वो रिवोल्टिंग हो जाते हैं, उनको लगता है हम बड़े हो गए हैं, वी हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट और वो दुनिया की बहुत सारी बातें जानने भी लगते हैं, समझने लगते हैं, है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सेंसिटिव एज है, यहाँ पे मिसगाइड होना बच्चों का बहुत ईज़ी है, ठीक है? फिर लास्ट हमारा आता है सेक्सुअलिटी, तो फिर हम उनसे पूछेंगे कि आप मतलब आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हो?
ठीक है, या फिर आप किसी से आप आर यू इंडल्ज इन दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी। फिर अगर है किसी को अनवांटेड वो प्रेगनेंसी है और वो लड़की ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही है, तो अपन उसको बोलेंगे आर यू इंडल्ज, कुछ हुआ था या कुछ प्रॉब्लम हुई थी या अभी कुछ लग रहा है यार, अभी पीरियड्स कैसे आ रहे हैं, है ना, कुछ मतलब और साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, यही सब है। ठीक है, सेफ्टी, ठीक है, वेदर दे फील सेफ एट होम। कभी कभी आपने सोचा होगा, बहुत सारी चीज़ें अपन क्राइम पेट्रोल वगैरह में भी देखते हैं, लोगों के घर वाले ही बहुत टाइम होता है कि लड़कियों को सेक्सुअली हरास कर देते हैं, उनके नियर बाय रिलेटिव्स ही, मतलब वो अपने घर में ही सेफ नहीं है। तो ऐसी चीज़ें भी होती है, तो हमको पूछना है। और फिर सुसाइड और डिप्रेशन, ऐसे कि आप सोते अच्छे से हो, खाते अच्छे से हो, नहीं बोलेगा, सब चीज़ में ना ना बोलेगा, आप सोचोगे कि डरा हुआ है, डिप्रेस्ड है ना। और कभी कभी ऐसा ख्याल तो नहीं आता कि आप सुसाइड कर लो। कुछ लोग होते हैं जिनका मनोबल कम होता है, दुनिया से लड़ने की ताकत कम होती है, तो उनको लगता है कि बस हम जीवन खत्म करना ही इसका आखिरी रास्ता है। ठीक है, तो ऐसे ये एंड होता है। कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।